देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको मैंने कवर कर दिया है, इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले याद रखेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया और कब किया, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो आपको मैंने एक निमोनिक बनाया था, ट्रिक बताया था कि तुगलक यानी तू गलत और तू गलत है तो तगड़ा नाश करेगा। तगड़ा से क्या बनाएगा आपने 13 और नाश को क्या कैसे आपने लिख दिया, एन का 2, ए का कुछ नहीं और एस का 0, यानी कि ये हो गया 1320। 1320 में इसकी स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो खिलजी वंश में लास्ट शासक था या लास्ट सुल्तान कह सकते हैं, लास्ट सुल्तान था मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी को मार करके गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, यानी दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है बल्कि गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये क्वेश्चन बना है, कई बार पूछा है एसएससी एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत पे हुआ कौन ऐसा पहला राजा था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, सुल्तान की नहीं। तो ये गाजी की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की नहीं किया था। इसने कुछ अच्छे काम किए थे जिनको यहाँ पे पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा और कोई बाकी नहीं बनेगा। तो देखिए एक का क्या किया था कि सिंचाई व्यवस्था को इसने शुरू किया, सिंचाई व्यवस्था को अपनाया कि कैसे सिंचाई की जाएगी सारी चीजें। इसके बाद नहरों का निर्माण कराया, जो भी नई नई नहरें, कुछ नई नहरों का निर्माण कराया ताकि सिंचाई व्यवस्था हो और खेती बाड़ी करी जा सके। और डाक व्यवस्था का प्रबंध किया है, डाक व्यवस्था शुरू किया। वो डाक व्यवस्था वो नहीं, वैसे अगर आपने देखा कि भारत सरकार जब हमारे देश आजाद हुआ तो देश आजादी से पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था डाक व्यवस्था, लेकिन डाक व्यवस्था जो है इसने जो शुरू किया था तो वही पहले क्या होता था कि कबूतर उबूतर को देकर के भेज दिया जाता था, तो इसमें संदेश वाहक के रूप में जाते थे एक दूसरे को, डाक व्यवस्था इसने शुरू किया। नेक्स्ट है, इसके बाद इसी का बेटा ये 1320 में बैठा और ठीक 5 साल, जैसे 5 साल कंप्लीट किया, इसका बेटा जौना खान था, जौना खान ने इसको मार दिया, कहा कि भाग भाई तू बुढ़ा हो गया, अब रहने दे, मुझे बैठने दे। तो जौना खान ने अपने बाप को ही, गयासुद्दीन तुगलक को मार करके गद्दी पे बैठ गया और बैठा। तो देखिए इतना बदमाश था, इसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। सब तो बचपन में नाम चेंज करते हैं, ये जब बैठा कुर्सी पे यानी गद्दी पे बैठा तो अपना नाम चेंज करके मोहम्मद बिन तुगलक कर लिया। ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा अगर इसके पास नॉलेज थी तो ये पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा नॉलेजफुल बंदा था, लेकिन इसको कुछ आता नहीं था, सब कुछ मतलब स्ट्रेटजी नहीं थी। नॉलेज था, आइडिया इसके मन में बहुत अच्छे अच्छे आते थे, लेकिन प्लानिंग कैसे करें उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो नहीं कर पाता था। तो इसने सबसे पहले क्वेश्चन, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए, यहां तक कि सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि वह कौन सा ऐसा सुल्तान था जिन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया। तो दौलताबाद, पहले दौलताबाद भी नाम नहीं था, देवगिरी था। आप लोग अगर देखें तो इस तरह से अगर भारत का मैप देखें तो नीचे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऊपर दिल्ली है तो दिल्ली से यहाँ पर कृष्णा नदी बहती है, कृष्णा नदी के ऊपर यहाँ पे जो है देवगिरी था। और यहाँ पे हरिहर और बुका ने एक साम्राज्य की स्थापना किया था जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। कई बार यह भी प्रश्न में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुका 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसने क्या किया, ये जो जौना खान है यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो दिल्ली राजधानी थी, और दिल्ली राजधानी तो इस तरह से फैला हुआ था, जो ये हमारा इस तरह से, ये पाकिस्तान सभी हमारे पास थे क्योंकि भारत में था। तो ये दिल्ली से क्या किया, ये सोचा कि हम लोग इतना तो फैलेंगे, थोड़ा नीचे चलें, नीचे जो इधर साउथ में फैलें। तो साउथ में फैलने के लिए सोचा कि चलो यहाँ पे राजधानी करेंगे, यहाँ पे बसेंगे, यहाँ के लोगों को भी जीत लेंगे। तो यहाँ पर आया, लेकिन इसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही ढंड कमंडल अपना उठाया, बोरिया बिस्तर सबको कह दिया रातों रात चलो यहां चलना है, देवगिरी चलना है। अब ये देवगिरी आया। देवगिरी आने के बाद जब आया तो बहुत लोग तो रास्ते में ऐसे ही लोग मर गए, अपने तो मजा लेकर के आ रहा था क्योंकि राजा था। अब क्या हुआ कि ये यहां पर आया तो यहां पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, यहाँ पे लोग ऐसे ही मरने लगे। फिर इसने क्या सोचा कि चलो यार इस पर आक्रमण कर लें, इधर आगे बढ़ें। तो इधर आगे बढ़ने नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कृष्णा नदी थी और कृष्णा नदी से इधर कुछ जंगल उंगल वन ऐसे थे और यहाँ से आगे आ ही नहीं पाया। और आगे नहीं आ पाया, इन लोगों ने इधर मार के धक्का दे दिया, धकेल दिया, तो ये भाग गया। सोचा कि अब तो हमारे पास जो बचे कुछ लोग हैं वो भी मर जाएंगे, हमारी सेना भी मर जाएगी, चलो अच्छा है कि यहाँ से हम वापस चलते हैं। तो यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक वापस दिल्ली चला जाता है। और तो इसीलिए इसको पागल राजा कहते थे क्योंकि ऐसे कुछ भी काम कर देता था अटपटा सा। इसको ये नहीं पता था, आइडिया अच्छे थे लेकिन प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। अब देखिए ये सोच रहा था कि हम यहाँ पे तो हैं, यहाँ पे पूरा राज कर ही रहे, हम इधर भी आकर के एक राज यहाँ पे बना लें। तो इसने यहाँ पर आकर के
अपना यहाँ पे राजधानी बनाना चाहा, लेकिन संभव नहीं था, असंभव था, और इसलिए इसको जो जनता थी, जनता ने कह दिया कि पागल राजा है, इसको पागल राजा घोषित कर दिया। अब देखिए कुछ और काम किया था इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अगर आप कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेते हैं अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो, कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, नेक्स्ट है दीवाने अमीर कोही, एक विभाग बनाया जो सिंचाई विभाग के नाम से था, वो सिंचाई विभाग था, उसका नाम था दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही नाम से एक सिंचाई विभाग बनाया, जो क्या करते थे कि लगान वगान वसूल करना, इस तरह से काम उनका था। नेक्स्ट है टोकन करेंसी चलाया। देखिए टोकन करेंसी, अब तक क्या थे कि सिक्के चलते थे, इससे पहले जो भी था मोहम्मद बिन तुगलक से पहले सभी लोगों ने सिक्के चलाया, जो भी नाम दिए अलग अलग नाम देकर के अपना सिक्के अपने अनुसार चलाए, लेकिन इसने टोकन करेंसी चलाया। अब टोकन करेंसी क्या होती है, वही जो रात को मोदी जी कह देते हैं कि आज से टोकन करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो इसी तरह से इसने लीगल टेंडर के रूप में टोकन करेंसी चलाया। और ये टोकन करेंसी चलाया यानी कि पेपर वाला नोट चलाया था, तो इसने किससे प्रेरित हुआ था, मंगोलों से, मंगोल चलाते थे पहले, तो मंगोलों से प्रेरित होकर के इसने टोकन करेंसी चलाया। अब क्या होता है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक बैठता है, सुल्तान बनता है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पूछता है, इसको डेट नहीं पूछता है, 5 साल बाद, यानी कि ये अगर 1320 में गद्दी पे बैठता है गयासुद्दीन तुगलक, तो 5 साल जोड़ दीजिए 1325 में बैठता है। ये जरूरी नहीं कि कब ये बैठते हैं, ये क्या काम किए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है ये जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, और ये दिल्ली से दौलताबाद किसने किया, और यहाँ से कोई नहीं, ये गाजी की उपाधि किसने धारण की। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर की स्थापना किया, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, जहां की मूली बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग गाना भी सुने होंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर शहर की स्थापना करता है, और जौनपुर शहर को सिराज हिंद का भी कहा जाता था, उसे कहते थे सिराज हिंद, ये भी जानते रहिएगा। अब इसने कुछ और काम किए, जैसे दीवाने इलाज बनाया, यहां पर क्या होता था कि लोगों का इलाज किया जाता था। इसके बाद दीवाने खैरात बनाया, यानी कि जिन लोगों को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर जुटते थे एक जगह पे, वहां पे इकट्ठा होते थे, और ये क्या करता था, उनको खैरात देता था या फिर दान उन करता था। दीवाने खैरात बनाया। इसके बाद दीवाने बंदगान बनाया। दीवाने बंदगान में क्या होता था कि जितने भी बंदी थे उनको एक कारागार के रूप में बनाया था, और उसे दीवाने बंदगान कहा जाता था, वहां पर उनको रखता था। फिर एक काम और किया था कि अशोक के शिलालेखों को लुम्बिनी, यानी कि जो नेपाल में है, नेपाल से भारत लाया, ये काम किया। इसके बाद देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन ये बना है कि दिल्ली दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे ज्यादा गुलाम जिसके पास थे, या जिसके पास सबसे गुलाम थे, तो सबसे ज्यादा अगर गुलाम की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे। और ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा आर्मी थी, तो सबसे ज्यादा आर्मी खिलजी के पास थी। कौन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। अब देखिए, जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद तैमूरलंग आक्रमण कर देता है। तैमूरलंग कौन था? ये भी मंगोल ही था। 1398 में आक्रमण करता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैमूरलंग ने भारत पे कब आक्रमण किया था, तो 1398 में किया था। आप जैसे चाहें वैसे याद कर लें, आपने अगर चाहे तो भी मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए निमोनिक से, जब तैमूरलंग था ना, लंगड़ा था, ऐसा सोचिए कि लंगड़ा था, और लंगड़े ने क्या किया, जब आक्रमण किया, तगड़ा आक्रमण किया, तगड़ा से 13 बना लिया और आक्रमण किया ना, तो वो क्या करता था, जो खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी, वो गर्लफ्रेंड बना लिया था वो हिजड़े को, और ये क्या किया था कि बॉयफ्रेंड बना लिया यहाँ पे जो भी था उसका, तो बीएफ बना लिया, तगड़ा बीएफ बनाया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तगड़ा से 13, अब बी एफ से देखिए बी का 9 और एफ का 8। ठीक है, एक किसी को तगड़ा बॉयफ्रेंड बना लिया था, ऐसे कह सकते हैं। तैमूरलंग, लंगड़े ने एक तगड़ा बॉयफ्रेंड बना लिया। ठीक है, हट्ठा कट्ठा ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, जब ये आक्रमण करता है तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ये दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके भाग जाता है। हाँ, इतना भागता है पता नहीं कहाँ इसके गायब हो जाता है। इसके बाद इस आगे देखते हैं कि जब ये भाग जाता है तो इसका एक गुलाम होता है खिज्र खान, जो मुल्तान पे शासन करता है, और मुल्तान पे शासन करता रहता है तो क्या करता है, बार बार इसके कांटेक्ट में रहता है, देखता है, कांटेक्ट करना चाहता है, देखता है कि अरे नसीरुद्दीन महमूद शाह से तो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है सुल्तान से, करें तो करें क्या करें। तो इसी तरह से कुछ दिन के बाद, लगभग 2-3 साल बाद आता है दिल्ली सल्तनत पे, देखता है तो सब कुछ बदल गया होता है, कहीं किसी का पता नहीं। ये जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है गायब होता है।
तो क्या करता है बेचारा, क्योंकि वो गुलाम होता है, इसी के अंडर में मुल्तान पे राज करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से छोड़ के यहाँ से चला जाता है, दिल्ली से चला जाता है और जाकर के फिर वहीं राज करता है, और फिर लगभग 10 साल बाद फिर वापस आता है। तो जब आता है तो सैयद वंश की स्थापना करता है। और ये देखिए सिया, इतना ध्यान दीजिएगा कि सिया शासक, वो पहला सिया शासक था जो जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। अभी देखते हैं सैयद वंश, उसमें पूरा कंप्लीट देखेंगे।